So, I am Ayush Ahuja. I am the founder of Zalon. सो आज हम अपने दोस्त के साथ अब डॉक्टर सचिन एस शर्मा जी के साथ हैं, जो एक बहुत अच्छे और काफ़ी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिनसे कुछ टाइम पहले मैंने भी गाइडेंस ली थी। और आज हम उन्हीं के साथ हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिजनेस में न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प करती है और किस किस तरह से जो आपके बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उसको कैसे न्यूमरोलॉजी की हेल्प से आप उसको सही कर सकते हैं और अपने बिजनेस में आप एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। आयुष, ज़लोन करता क्या है एग्जैक्टली? सो Zalon बेसिकली Zalon इट्स अ B2B प्लेटफॉर्म, B2B टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म, जो सलोन्स को हर एक चीज़ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता है, जहां से आपको कुछ भी चाहिए वो सलोन्स की हेल्प करता है और उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने डोर स्टेप पे बैठ के उनको वहीं पे डिलीवरी मिलेगी। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, ज़लोन इज अबाउट जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स प्लस so it's a B2B for इट्स अ B2B फॉर सलोन्स और नॉन ब्यूटी इंडस्ट्री, ऑल द ब्यूटी प्रोफेशनल्स, चाहे वो फ्रीलांसर्स हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन सबको वो सर्व करता है। ऑसम। अब बताओ जी, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो? सो आई अंडरस्टैंड, अब नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप ठीक से क्या करते हो। अब क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो मेरे भाई, बताओ। सो सर, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, व्हाट्स योर बैकग्राउंड, ताकि हमारे न्यूमरोलॉजी करते करते आज की तारीख में यार न्यूमरोलॉजी 35-36 साल तो हो गए, बस उतना ही काफ़ी है टू अंडरस्टैंड दैट नंबर्स के बीच में रहना, प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करना और देन ग्लोबली इस चीज़ को प्रमोट करना। सो क्या होता है आयुष के, इट्स बीन अ बिग जर्नी। अगर आप एक पूरा 30-35 साल निकाल देते हो, कुछ भी करते हो आप, अब आप जब अपनी स्पेशलिटी में हो, यू स्टार्ट डेवलपिंग अ गुड इंट्यूशन अबाउट इट। तो आज 21,000 क्लाइंट्स, 51 कंट्रीज कर तो रहे, लेकिन द कॉन्वर्सेशन जो आज मेरे साथ आपकी होनी है ना, जो मेरे लिए रियल दिल के करीब चीज़ है, विच इज़ जी हाउ टू ट्रांसफॉर्म बिजनेसेस। एक बिजनेस को आप नंबर्स के थ्रू, प्लैनेट्स के थ्रू उसको कहाँ दूसरे लेवल पे लेके जा सकते हो। ये बात तो समझ आती है कि कंपटीशन ज़्यादा है, ये बात तो समझ आती है कि टेक्नोलॉजी इज़ नाउ मेकिंग द वर्ल्ड वेरी स्मॉल। छोटी सी दुनिया बन रही है आज की तारीख में। आज इन्वेंशन, आविष्कार एक जगह होता है, अगली जगह कॉपी हो जाता है और कॉपी होके बेटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, Chinese cars are now better than where they copied it from. It's going to happen. तो मेरा एक क्वेस्ट है, मेरे एक सोच है कि न्यूमरोलॉजी प्लैनेट्स हैं, इस चीज़ को अगर मैं अप्लाई करूँ बिजनेसमैन के लिए, उनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं या उनको कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। दिस इज व्हाट माय बेसिक बैकग्राउंड इज टुडे। ओके, तो आज तो मैं सर आपसे पूछता हूँ कि जैसे न्यूमरोलॉजी है, वैसे ही काफ़ी सर आप बताओ। न्यूमरोलॉजी एंड अदर प्रैक्टिसेस, बट जो अब मार्केट में आप देखते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो हैं, सो हाउ न्यूमरोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रैक्टिसेस? नहीं, डिफरेंट नहीं होगी ना यार। एक तो पॉइंट इसके डिफरेंट क्यों? क्योंकि पहले के जब हम हुए थे तब आपने देखा उस टाइम पे न्यूमरोलॉजी काफ़ी थी, बट धीरे धीरे करते करते एस्ट्रोलॉजर हैं, ये काफ़ी चीज़ें जो आ गई हैं, तो न्यूमरोलॉजी जो है लोगों ने कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो आप बताइए थोड़ा उसके बारे में कि कैसे लोगों को हम उसके लिए अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, प्लस हाउ न्यूमरोलॉजी कैन चेंज पीपल्स लाइफ। करना क्यों है, पहले तो ये समझ के मुझे अवेयरनेस करनी क्यों है। यू अंडरस्टैंड दैट चाहे आप न्यूमरोलॉजी की बात करो, एस्ट्रोलॉजी की बात करो, यार एक बेसिक होता है, एक वन फंडामेंटल बेसिस इज कि सारा तो प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड है ना, प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड है। अब पहले तो आप ये एक्सेप्ट तो करो कि प्लैनेट्स हमें रूल करते हैं, यही एक्सेप्टेंस नहीं आती फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो जनरेशन्स के हैं, या चलो हमारी जनरेशन और उसके 3 जनरेशन बाद तक आप सोचो, उनके लिए मेहनत करना, वर्ल्ड वॉर 2 देखी, वर्ल्ड वॉर 1 देखी, उसके बाद बहुत कुछ वॉर्स देखी, उनके लिए मेहनत करके खड़े होना, अपने दम पे करना, वो बहुत ज़रूरी डेफिनेशन था। और जो सक्सीड हुआ भी, उसने ये सोचा कि यार ये तो मैंने खड़ा किया है, ये मेहनत मेरी थी। तो एक टाइम पे अगर आप उसको बोला जाए कि यार ये तो आपकी लक भी तो थी कि आप सही समय पे सही जगह पे बैठ के सही काम कर रहे थे, या आपका बैकग्राउंड ऐसा मिल गया, आप यूएस में चले गए, आप इंडियंस थे, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री शुरू हुई थी सिलिकॉन वैली, आप वहाँ चले गए, प्रोजेक्ट के लिए भेजा, फिर वहीं रुक गए, आप सही जगह पे एक जगह पहुँचे तो आप वहाँ बन पाए। जब डॉक्टर्स इंडिया में नहीं होते थे तो जाके अमेरिका में डॉक्टर्स बन गए, तो वहाँ पे इतने रूल्स, इतने लॉज हैं कि भाई आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर बहुत फ्लरिश कर गया, तो इंडियंस डॉक्टर्स बन गए। बट लगने उनको ये लगा कि यार सब कुछ तो हमने किया है, इंडियंस आर द मोस्ट फ्लरिशिंग कम्युनिटी। यार ऐसे कुछ नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ, इसमें बहुत सच्चाई है कि अगर आपके प्लैनेट सही नहीं है या समय सही नहीं है, बहुत सारा एफर्ट जो है वो नहीं काम करता। नाउ
अब गूगल में उठा के देखना है काम कर आयुष, एक गूगल में ना देखो फेमस बिलियनियर कोट्स, ओके, जस्ट लुक एट फेमस बिलियनियर कोट्स और उसके नीचे ढूंढना हाउ मेनी बिलियनियर्स एट्रीब्यूट लक टू देयर सक्सेस, you'll be surprised कितने मिलेंगे। वो जैक मा से लेके there are a lot of people who would turn back and say यार मेरे लक सही था, वो एक टाइम पे ऐसा हुआ and I didn't look back after that। दूसरा, you just see how many millionaires were fired from their jobs। you'll be finding so many कि उस टाइम पे जब मैं रिस्क लेता ही नहीं था, मेरी फितरत में नहीं था या मेरे बैकग्राउंड में नहीं था कि मेरे इसमें एक सैलरी का चेक आना चाहिए, तो जब मैं उस बैकग्राउंड से पैदा हुआ था, मिडिल क्लास, सीनियर मिडिल क्लास, जहाँ पे एक सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी थी, जहाँ पे पेरेंटिंग ये सिखाती थी कि भाई एक सिक्योरिटी बने, फिर लोन्स लेके घर बनाओ, घर होना ज़रूरी है, फिर कुछ सेविंग करो रेनी डे के लिए, जब वो कल्चर चलती थी तो उस कल्चर में जब एक वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सीईओ फायर हुआ या जनरल मैनेजर अपनी नौकरी से निकाला गया, जब उसके टाइम पे और नौकरी मिलना मुश्किल हो गया बिकॉज सीनियर लेवल पे कम मिलती है, और उसने बिजनेस शुरू किया, तो हाउ मेनी टर्न आउट टू बी मिलियनेयर्स। सो इट्स फर्स्ट फंडामेंटल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको समय देखना आता हो, प्लैनेट्स के बारे में रिस्पेक्ट हो, यू कैन राइड इट, इसको प्रॉपरली राइड कर सकते हो, और बहुत सालों की मेहनत जो विफल है या बहुत सालों की मेहनत जो काम ही नहीं करती कि यार 10 साल 20 साल 30 साल से मेहनत करें लेकिन वही है, पैसा आने से पहले ही खर्चा हो जाता है, रिजल्ट नहीं निकल रहा है उसका, पैसा आने से पहले खर्चा हो जाता है, या पैसा ही नहीं आता, हमेशा खर्चे ज़्यादा ही रहते हैं, या पैसा बैंक में इकट्ठा हुआ नहीं, चाहे कंफर्ट लेवल आया, चाहे वो 10 दिन का, क्या अब थोड़ा पैसा आ गया, एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाएगी, वो पैसा ले जाएगी। एक पैटर्न्स है, और ये पैटर्न्स ना ये सारे के सारे प्लैनेट्स। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, ये सारे प्लैनेट्स की कॉन्वर्सेशन है। जब तक ये बात आपको नहीं समझ आती, और ये समय बदल रहा है, पीपल आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड दैट नाउ, विल टॉक अबाउट दैट, आगे जाके बात करते हैं। अब आपने बोला कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस, देयर आर थ्री वेज ऑफ साइंसेस। एक तो होता है कि प्लैनेट का इफेक्ट क्या है उसके बारे में समझना, और फ्यूचर की बात करना, ये सबसे टफ होता है बिकॉज फ्यूचर तो प्रिडिक्टेबल है या नहीं है, आपने या तो फ्यूचर प्रिडिक्शन में गलत हो या सही हो। सो एक तो प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजीज होती है या साइंसेज है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी। एक होता है हीलिंग साइंसेज होती है, हीलिंग साइंसेज में बीमारी है, डिप्रेशन है, मूड, थिंग्स वेयर यू आर हार्नेसिंग, अब नेचर से कुछ लेके अपने ऊपर उसको कर रहे हो, तो उसको हीलिंग साइंसेज कहते हैं। और एक है एनर्जी की साइंसेज, एनर्जी मतलब या बुरी नज़र लग गई, या आपने पूजा हो गई, या कोई ब्लैक एनर्जी आ गई, मैजिक या समथिंग। मैजिक तो मैं नहीं कहूँगा बिकॉज वो चीज़ मैं बिलीव नहीं करता, बट एनर्जीज। अब 3 अलग अलग ऑकल्ट साइंस है। सो वन इज टू सेव यू फ्रॉम एनर्जीज, वन इज टू हील यू, कि अगर आप ऑलरेडी अफेक्टेड हो तो हील कैसे करते हैं, वन इज टू प्रिवेंट इवन गेटिंग देयर, दैट इज एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, जहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, अब डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है कि आप किस पॉइंट इन टाइम पे डेट, मंथ, ईयर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड में पैदा हुए थे, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो वहां से प्रिडिक्टेबल चार्ट्स के भाई इस पॉइंट पे आप पैदा हुए, तो जितने भी प्लैनेट्स से वो आपको इस टाइम पे अपने ऑर्बिट में तो चल ही रहे थे, लेकिन आपको इस पॉइंट पे इस एंगल से देख रहे थे। और जब आप पैदा हुए, अब जितना आगे लाइफ चलेगी, जैसे जैसे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, आपकी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट बनता जाएगा। ओके, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। अब ये जो 3D यूनिवर्स है, अब 3D को अगर आप एक कागज में रिप्रेजेंट करते हो ना यार, कि बोलते यार ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, इस घर से इस घर में सैटर्न मूव कर रहा है, इस घर से इस घर में ये मूव कर रहा है, वो 3D मोमेंट्स जो है ना प्लैनेट्स की, वो 2D पेपर पे डिपिक्ट करके कैलकुलेशंस करना इज एस्ट्रोलॉजी। है ना कॉम्प्लिकेटेड? बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी तो ऐसी चीज है यार कि 20-20 साल लग जाते हैं, और कोई जो 2-3 साल करके ना एस्ट्रोलॉजी करके वो आचार्य बन के बैठे हैं, सॉरी टू विद ऑल द रिस्पेक्ट टू देम, दे डोंट नो एस्ट्रोलॉजी, दे कांट नो दैट, इतना टाइम लगता है। सो बहुत सारे लोग हैं जो आजकल लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, बट वो गाइडेंस सही भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी हर एक, मतलब आप कहीं भी चले जाओ, आप आजकल छोटे छोटी जगह पे भी काफ़ी बने हुए हैं, बट वो चीज़ ठीक है, अब किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, बट जिसको नॉलेज नहीं भी है वो भी कर रहे हैं। कर तो रहे हो, नहीं, पॉइंटेड आई एम नॉट, मैं तो कह रहा हूँ टू ईच टू हिज ओन।
जिसकी ज़िंदगी में जो कर्म कर रहा है उसके बारे में हमें क्या बात करनी। मैं तो सिर्फ ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा था यार कि एक साइंस जो बहुत इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, बिकॉज एक बात याद रखना है, इसमें लॉयर है, अच्छा लॉयर का बनता है, या डॉक्टर अच्छा डॉक्टर का बनता है, फॉरगेट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, जब उसकी इंट्यूशन काम करती है। यार लॉ की किताब तो सेम थी ना, लॉ तो सामने लिखा हुआ है ना, लाखों ने पढ़ लिया। तो एक ही लॉयर तो जेठमलानी बना ना, और फॉर दैट मैटर एनी अदर, और एक ही लॉयर एक ही डॉक्टर तो बना जो कार्डियोलॉजिस्ट बना, क्योंकि कार्डियोलॉजी तो सबने पढ़ी थी। जब तक आपका हाथ माइंड इंट्यूशन से थर्ड आई से काम नहीं करता या फोर्थ आई से काम नहीं करता, मतलब अगर आपका हाथ पैर इंट्यूशन साथ काम नहीं करते ना, तो उतना ही मीडियोकर काम चलता है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी तो समझ आ गई। अब न्यूमरोलॉजी का क्या फंडामेंटल है? न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी आसान है, लेकिन उसका एक कहते हैं ना आउटरीच भी लिमिटेड होता है। न्यूमरोलॉजी क्या बोलेगी कि हर लेटर को इंग्लिश के बेस पे बेस्ड वो वेरी इफेक्टिव, दो इट्स जूइश सिस्टम है जो कबाला सिस्टम है, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी है, इजिप्शियंस की साइलेंट सिस्टम भी है, और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में पैथागोरस सिस्टम भी है, बट उसका बेसिस सारा इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हर लेटर को आप कन्वर्ट करते हो एक नंबर में, हर नंबर को कन्वर्ट करते हैं प्लैनेट में, घूम फिर के फिर प्लैनेट आ गए। जब आपके नाम के प्लैनेट्स हैं, डेट मंथ ईयर के प्लैनेट्स हैं, अब इनको जब आप जोड़ते हो, सारा न्यूमरोलॉजी का गेम है कि इनको हार्मनी करो भाई, बिकॉज ये तो राहु का नाम है, ये तो सन का डेट ऑफ बर्थ है, ये तो मार्स का डेट प्लस मंथ प्लस ईयर है, 3 डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। इसको कैसे सेट करें? बाय चेंजिंग द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, या जो भी हम करते हैं। तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ दोनों सारे नेम एंड डेट ऑफ बर्थ में करीब 20-25 प्लैनेट्स आ जाते हैं भाई इसके अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि यार हर इंसान का, जिसका इंसान का डेट मंथ ईयर सेम है उसकी लाइफ ऐसे रहेगी, कभी होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ट्विन्स नहीं होते, आप किसी भी ट्विन को उठा के देख लो, बीमारियां सेम लगेंगी टू एन एक्सटेंट, बट लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिकॉज 10 प्लैनेट्स तो नाम के अंदर छुपे हुए होते हैं। अब उस 16 प्लैनेट्स को जब 10 प्लैनेट से मिक्स करते हो ना, मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सो न्यूमरोलॉजी इज दैट, हार्मोनाइजिंग द प्लैनेट्स। उस प्लैनेट्स को ना हार्मोनाइज करना ताकि दूसरे से वो लड़े ना, उसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं। अब घूम फिर के न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्टिव भी होती है। ज़्यादातर आप देखोगे इंडिया में लोग प्रिडिक्शन नहीं करते, और ज़्यादातर जो बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट जो भी हैं, ऑल रिस्पेक्ट यार, वो प्रिडिक्ट भी नहीं करते, वो सिर्फ सिखाते हैं। सिखा के भाई जब मेजरेबल ही नहीं है तो सिखा क्या रहे हो, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी की जो स्कोप है, इट इज़ क्वाइट प्रिडिक्टेबल। आप उस पर बोलो कि आप न्यूमरोलॉजी से टाइम ऑफ डेथ पता लगा लो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको पता लगाने की, बिकॉज वो चीज़ आपको एम्पावर नहीं करती। जो चीज़ आपसे आपकी पावर छीनेगी ना, उसको जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके लाइफ में फुल पोटेंशियल है। क्योंकि आप और मैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार, आप और मैं ना फ्री विल की लाइफ जीने आए हैं। फ्री विल की लाइफ का मतलब होता है कि आपके पुराने हिसाब किताब से इस दिन ये तो होगा, उसके अगले दिन आप जिंदगी को कैसे जियोगे वो आपकी फ्री विल है। अगर फ्री विल नहीं, मतलब जो मैं चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, अगर आपकी फ्री विल की लाइफ नहीं होती ना, तो अभी भी हम केव्स में बैठे रहते। सो फ्री विल की लाइफ यूनिवर्स से मिलती है कि भुगतो, अपने पे ऑफ करो प्लैनेट्स का, लेकिन अगले दिन की आपकी जो जिंदगी होगी वो आपके हाथ में है। सो द पॉइंट इज कि जब सब कुछ मेरे हाथ में है, तो मुझे तो सिर्फ ये देखना है ना कि किस पॉइंट पे मेरा लाइफ बदल रही है, ताकि उस पॉइंट को प्रेडिक्ट करके जब मेरे को कुछ चीज़ प्रेडिक्ट हो जाती है ना, तो मेरे लिए रेमेडी है। मुझे रेमेडी करने की क्या जरूरत है? रेमेडी करने की दुनिया तो बहुत प्लस भी है, माइनस भी है, फ्रॉड भी है और पॉजिटिव भी है। हमें जाना ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे ये पता है कि ये साल मेरा पैसे का अच्छा नहीं है या हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं हेल्थ की केयर नहीं कर सकता, मैं अपने खाने को नहीं ऑब्जर्व कर सकता, मैं अपने लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो बड़ी लॉजिक सी बात है यार। सो द बिगेस्ट रेमेडी इज नॉलेज। न्यूमरोलॉजी उतना ज़रूर ले जाती है आपको एंड ऑफ लाइफ तक कि जहां आपको आगे देखना आता हो। कि सपोज हमें कुछ भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या आपकी हेल्थ को लेके है, तो वो चीज़ हम पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, या तो मतलब कहाँ का प्रॉब्लम आने वाली है, या तो फिर अल्टीमेटली तो फिर आप, हाँ, सो अगर आपका घूम फिर के एक पॉइंट पे आप आए, विच इज़ फैंटास्टिक, है कि भाई बिजनेस में कैसे काम आता है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर हेयर टू टॉक अबाउट बिजनेस, एंड इट्स नॉट कॉमनली, अब तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, ये प्रिडिक्टिव साइंसेज में काउंट होती है। सो फार इंडिया में ये माना जाता है कि न्यूमरोलॉजी नाम चेंज की साइंस, विच इज रॉन्ग।
विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग बाय द वे, क्योंकि जो पुराने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं ना, जो कहते हैं ना कि ट्रू ब्लू ब्लड न्यूमरोलॉजी, मतलब जो वाकई में असली न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उनका ये कहना होता था कि जितना हो सके नाम मत चेंज करना, जितना हो सके, मतलब एंड में नाम चेंज करना। और यहाँ पे मैं देखता हूँ वेबसाइट्स पे नेम चेंज न्यूमरोलॉजी सिखाई जा रही है, एज इफ न्यूमरोलॉजी कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेम चेंज है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से बिल्कुल उल्टा है। आपके नाम में नंबर प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स आपके टाइम पे पैदा होने के टाइम पे आ गए थे, आपका एक ब्लूप्रिंट बन गया, आप उस ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करने जा रहे हो, क्योंकि नाम चेंज करोगे, प्लैनेट्स हिलेंगे। आपको पहले तो प्लैनेट्स के बारे में आना चाहिए, या प्लैनेट्स की नेचर तो समझो, किसको हिला रहे हो, किसको ऐड कर रहे हो। सिंपल एक ए ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया, नंबर ऐड कर दिया, इट्स रिडिकुलस, बिकॉज वो तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, वही हो रहा है, वहीं पे एक बंदे की नॉलेज शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा, चलो आपने एक नाम चेंज किया, लाइक आई सेड भी लास्ट मोमेंट पे चेंज करना होता है, चलो हमने कर दिया। वो भी डिपेंड करता है, जैसे आई केम टू यू, यू सजेस्टेड मी टू चेंज द नेम बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू माई ऑल डाटा एवरीथिंग, आपने देख के तब मुझे सजेस्ट किया है। हाँ। उसके बाद मैंने चेंजेस देखे भी, काफ़ी चेंजेस बिजनेस में आए, कैसे कैसे काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, तो वो सब आपका बिलीफ है, उससे आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने मुझे गाइडेंस दी, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बिजनेस में भी, काफ़ी मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। मेरा एक पॉइंट है इसमें कि अगर मुझे नाम चेंज करना भी था ना लाइफ में, तो मुझे कम से कम 3 चीज़ें आनी चाहिए। और ये तो मैं यार हर पॉडकास्ट में बोलता ही बोलता हूँ कि यार प्लीज़ हर एक के पास जाके अपना नाम चेक कराना बंद करो, बिकॉज दिस कैन बिकम वेरी डेंजरस। और 3 चीज़ें क्या है? वन इज नेचर ऑफ द प्लैनेट्स, सेकेंड इज पूरा फ्यूचर चार्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। यार आपको फ्यूचर कैलकुलेट नहीं करना आता तो आप एक ऐसा नाम कैसे दे रहे हो जो जिंदगी भर रहेगा? आपको जिंदगी को देखना तो आना चाहिए पहले। अब फॉर एग्जाम्पल जब फ्यूचर की कैलकुलेशन करते हैं ना, करीब 5 से 7 प्लैनेट्स लगते हैं। यहाँ पे ईयर नंबर आपका साल कैसे, उसके हिसाब से वो चेक कर देते हैं। जब 5 प्लैनेट्स लग रहे हैं, सपोज एक प्लैनेट आ गया जिसको हम कहते हैं, उसकी ना एक लाइफ स्पैन होती है 8-9 साल, 8-9 साल, 8-9 साल की होती है। 8-9 साल के लिए एक प्लैनेट आ गया जिसमें नंबर्स ऐसे आ गए कि इसमें रिश्ते टूट सकते हैं, पैसे खत्म हो सकते हैं। तीसरा एक पॉइंट आएगा, तो इसमें कई बारी एक और प्लैनेट ऐसा आ रहा है तो जेल हो सकती है। अब ये प्लैनेट आपकी लाइफ में आ रहा है, आप किसी को कोई क्लाइंट मेरे पास आया, वो 14 साल का बच्चा है। अब माँ बाप को कैसे बताएंगे कि भाई 32 से लेके 40 के बीच में तो जेल जाएगा? वो तो आज से उनका नींद खराब हो जाएगी। दिस नॉट, यू आर नॉट सपोज टू स्केयर, यू आर सपोज टू एम्पावर। भैया आप नॉलेज वो दो जिससे पावर मिले, ये नॉलेज थोड़ा दोगे जो आदमी खराब बिल्कुल ही गिर जाए। तो फिर अब आप देख रहे हो कि ये सिचुएशन आएगी, इसमें ये वाला प्लैनेट जो है ना ये तंग करेगा, तो आप ऐसा नाम भी तो ढूंढ सकते थे कि वो वाला प्लैनेट को ठीक कर ले, या कोर्ट केस आ जाए जो आप थोड़ा बहुत तंग करे 1-2 साल, लेकिन वो नौबत ना आए। आप जानते हो ये चीज तो बता सकते हो। बच्चे थर्ड चीज क्या चाहिए? पहले तो प्लैनेट चाहिए होता है, दूसरा फ्यूचर चाहिए होता है, तीसरा कर्मों के दोष क्या है इस प्लैनेट में, इस चार्ट में। ओ मेरे भाई, हमें ह्यूमन लाइफ मिलती ही इसलिए है 5-4 चीजों में, जिसमें से एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पिछले कर्मों के दोष के लिए आपको ह्यूमन लाइफ दी गई है कि जाइए अपने दोष को खत्म करिए और अपने मोक्ष का रास्ते को साफ करो। इस रीजन से मिलती है। और अगर आपको ये चीज देखनी आती ही नहीं कि किस रीजन से आपको भेजा गया है और फ्यूचर क्या है, और आप सिर्फ एक नंबर देके नाम देके भेज रहे हो जो कि प्लैनेट है। अच्छा बता आपको, यू नो, बिकॉज आई डिड योर चार्ट, अब यू नो दैट 30% है, 30% पावर है नेम की, और जो वॉवल्स होते हैं नाम के ना, उसमें 20% है। 50% पावर एक लाइफ में, ये 10 प्लैनेट जो नाम में आते हैं मिला के 50% लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, और आप नाम चेंज कर रहे हो 50% विदाउट सीइंग द फ्यूचर, विदाउट सीइंग द पिछले कर्म। और ये धड़ल्ले से हो रहा है इस टाइम, अच्छी तरह से हो रहा है, ये भर भर के हो रहा है। और आप नाम न्यूमरोलॉजी क्लासेस करते हो जहां पे ना तो ये चीज डिस्कस हो रही है, ना फ्यूचर डिस्कस हो रहा है।